स्काई डाइविंग यानी आसमान से छलांग लगाकर पैराशूट के जरिए हवा में तैरते हुए जमीन पर उतर जाना। बेशक ये एक रोमांचक खेल है, लेकिन जरा सोचिए, अगर हवा में हवाई जहाज से कूदने के बाद हवा के अंदर पैराशूट धोखा दे जाए तो आपका क्या होगा। हम आपको ऐसी खौफनाक तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिसमें स्काई डाइविंग करने वाली एक लड़की पैराशूट से छलांग तो लगाती है, लेकिन वो छलांग मौत की छलांग साबित होती है, और वो भी उस लड़की की शादी की पहली सालगिरह पर। स्काई डाइविंग की इन तस्वीरों का सच इतना खौफनाक है कि सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जमीन से 10,000 फीट ऊपर हवा में उड़ रहा है ये हवाई जहाज। इस प्लेन में सवार लोग बारी बारी से जमीन की तरफ छलांग लगा रहे हैं। स्काई डाइविंग का ये खेल प्लेन के पंख में लगे कैमरे में कैद हो रहा है। टीवी पर इन तस्वीरों को देखकर आपको भले ही ये खेल आसान लग रहा हो, लेकिन हकीकत में इस खेल के लिए बहुत बड़े जिगर की जरूरत होती है। क्योंकि एक बार जहाज से कूदने के बाद आपकी जिंदगी पीठ पर बंधे पैराशूट की मोहताज हो जाती है। दूसरे लोगों के साथ साथ मौत के साथ खेलने वाले इस खेल में एक महिला भी शामिल है। नाम है रम्या। रम्या की 1 साल पहले ही विनोद के साथ शादी हुई थी। अपनी शादी की पहली सालगिरह पर रम्या और विनोद ने स्काई डाइविंग करने का फैसला किया था। दोनों ने स्काई डाइविंग के लिए तमिलनाडु के सेलम एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी। गौर से देखिए, गुलाबी कपड़ों में दिख रही रम्या भी 10,000 फीट की ऊंचाई से जमीन की तरफ कूदने के लिए हिम्मत जुटा रही है। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे रम्या को भी डर लग रहा है, लेकिन बाकियों की तरह रम्या ने भी आखिरकार छलांग लगा दी। लेकिन आगे जो कुछ हुआ उसे देखकर और सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। इस छलांग के साथ ही रम्या ने जिंदगी का साथ छोड़ दिया और पूरी रफ्तार से मौत के नजदीक जाने लगी। अभी तक तो सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन जैसे ही 6,000 फीट पर रम्या ने अपना पैराशूट खोलने की कोशिश की, उसे पता चल गया कि मौत उसके बेहद करीब है। अगले चंद सेकंड में रम्या 6,000 फीट से 4,000 फीट तक पहुंच गई, लेकिन पैराशूट को न खुलना था और न खुला। रम्या तेजी के साथ मौत के करीब जा रही थी। उसके पास बचने का न तो कोई रास्ता था और न ही वक्त। प्लेन में सवार लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर रम्या ने पैराशूट क्यों नहीं खोला, लेकिन जब रम्या जमीन के बेहद करीब पहुंच गई तो लोगों की जान सूख गई। जहाज से छलांग लगाने के चंद सेकंड के अंदर रम्या जमीन पर आ गिरी। एक झटके में खत्म हो गई रम्या की जिंदगी। हर कोई उसे मौत के करीब जाते देखता रहा, जिनमें रम्या का पति विनोद भी शामिल था, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया। केजे श्रीवत्सन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। जरा सोचिए, 10,000 फीट से कोई इंसान सीधा जमीन पर गिरे तो उसके शरीर का क्या हश्र होगा। सोचकर ही रूह कांप जाती है। अब यह भी जान लीजिए कि रम्या और उसके पति विनोद की शादी की यह पहली सालगिरह थी, जिसे वो स्काई डाइविंग करके यादगार बनाना चाहते थे। उन्हें क्या पता था कि यह खतरनाक खेल उनकी शादी की पहली सालगिरह पर ही उनकी जिंदगी बिखेर कर रख देगा।
आसमान में उड़ने का नशा था रम्या और विनोद को। बेंगलुरु के रहने वाले रम्या और विनोद पहले भी स्काई डाइविंग करते थे। शादी की पहली सालगिरह के मौके को दोनों ने 10,000 फीट की ऊंचाई से स्काई डाइविंग करके यादगार बनाने का फैसला किया था। दरअसल रम्या और विनोद स्काई डाइविंग एसोसिएशन के मेंबर भी थे, लिहाजा उन्हें ये खतरनाक काम बेहद आसान लगता था। लेकिन रम्या की ये छलांग उसकी जिंदगी की आखिरी छलांग बन गई। हवाई जहाज से छलांग लगाने के महज 25 सेकंड के अंदर रम्या की मौत हो गई। पेशे से बिजनेसमैन विनोद और हाउसवाइफ रम्या की शादी करीब 1 साल पहले 23 जनवरी 2013 को हुई थी। 26 साल की रम्या और विनोद ने तय किया था कि अपनी पहली मैरिज एनिवर्सरी पर वो आसमान से सबसे ऊंची छलांग लगाएंगे। तारीख 23 जनवरी 2014, वक्त सुबह करीब 11 बजे, जगह सेलम एयरपोर्ट, तमिलनाडु। ये तस्वीरें 23 जनवरी 2013 की हैं, यानी रम्या और विनोद की मैरिज एनिवर्सरी के दिन की। रम्या और विनोद इस प्लेन में सवार होकर आसमान में उड़ चले। चंद मिनटों में जहाज 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया। अब बारी थी प्लेन में सवार रम्या और विनोद के छलांग लगाने की। 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचते ही रम्या ने स्काई डाइविंग की तैयारी शुरू कर दी। रम्या के कान में एक माइक्रोफोन लगा हुआ था, उसी के जरिए ट्रेनर जी मोहन रम्या को कमांड दे रहे थे। देखिए, अपने ट्रेनर से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद रम्या ने छलांग लगा दी। लेकिन रम्या और उसके पति विनोद को क्या पता था कि वो मौत की छलांग है। रम्या के बाद उसके पति विनोद को भी जंप करना था, लेकिन जब रम्या का पैराशूट नहीं खुला तो विनोद की सांसें भी अटक गई। महज 24 सेकंड में रम्या जमीन पर आ गिरी और उसकी मौत हो गई। हालांकि रम्या को फौरन अस्पताल भी पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने बताया कि रम्या की मौत अस्पताल पहुंचने से पहले ही हो चुकी थी। एविएशन एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस हादसे में सबसे बड़ी लापरवाही एसोसिएशन की है, क्योंकि ऐसा लगता है कि डाइविंग से पहले पैराशूट की जांच नहीं की गई थी। मेरे ख्याल से इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन तो होनी ही पड़ेगी, और क्या हुआ कि पैराशूट की पैकिंग में प्रॉब्लम थी क्या उनके जो पैराशूट पैक करने वाले हैं वो ठीक ठहरे ट्रेन है, या पैराशूट मेंटेनेंस सिस्टम ठीक है, या ये सारी चीजों का पूरा ब्यौरा लेना पड़ेगा। टाइप ऑफ पैराशूट कैसे हैं, क्वालिटी क्या है, क्वालिटी ऑफ मटेरियल क्या है, ये सारा कुछ। दरअसल तमाम कोशिशों के बाद भी रम्या अपना पैराशूट नहीं खोल पाई, क्योंकि हवा का प्रेशर ज्यादा होने की वजह से पैराशूट नहीं खुल रहा था और वो रम्या के शरीर से लिपट गया था। नतीजा रम्या की मौत के तौर पर सामने आया। बहरहाल अब रम्या के पति ने ट्रेनर जी मोहन और ऐश्वर्या के खिलाफ लापरवाही बरतने का इल्जाम लगाया है। पुलिस ने आरोपों की तफ्तीश भी शुरू कर दी है। केजे श्रीवत्सन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। अब सवाल यह है कि रम्या की मौत का जिम्मेदार कौन है? उसके पति के दर्द और आंसुओं का जिम्मेदार कौन है? कौन है वो जिसकी वजह से यह खतरनाक हादसा हुआ? आखिर किसकी लापरवाही ने एक जिंदगी छीन ली? जांच के दायरे में रम्या के ट्रेनर से लेकर स्काई डाइविंग एसोसिएशन के कई सदस्य भी हैं। रम्या के साथ हुआ यह हादसा रूह कंपाने वाला है। रम्या की मौत स्काई डाइविंग के इस खतरनाक खेल पर सवाल खड़े कर रही है। रम्या की मौत सवाल खड़े कर रही है स्काई डाइविंग कराने वाली इंडियन स्काई डाइविंग और पैराशूटिंग एसोसिएशन यानी ISPA के तौर तरीकों पर। दरअसल स्काई डाइविंग के शौकीन रम्या और उसके पति विनोद ने ISPA की मेंबरशिप ले रखी थी। दोनों ISPA के साथ ट्रेनिंग सेशन भी कर रहे थे। एसोसिएशन ने सलेम से 24 किलोमीटर दूर बनी हवाई पट्टी पर 10 दिनों तक ये सेशन चलाने के लिए इजाजत ली थी, लेकिन ऐसा लगता है कि एसोसिएशन ने स्काई डाइविंग के लिए जरूरी सुरक्षा इंतजाम नहीं किए थे। हादसे के बाद कई खामियां सामने आई हैं और कई सवाल भी खड़े हुए हैं। मसलन, किसकी लापरवाही से हुई रम्या की मौत?
रम्या का पैराशूट वक्त पर क्यों नहीं खुला? रम्या को क्या स्काई डाइविंग की ट्रेनिंग ठीक से नहीं दी गई थी? क्या डाइविंग से पहले पैराशूट की जांच नहीं की गई थी? क्या स्काई डाइविंग के सुरक्षा मानकों की अनदेखी की गई? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब मिलने के बाद ही रम्या के मौत के जिम्मेदार लोगों को सजा मिल सकेगी। ISPA की लापरवाही इसलिए भी साफ नजर आ रही है क्योंकि स्काई डाइविंग में पैराशूट न खुलने की आशंका ना के बराबर होती है। बहुत ज्यादा हाइट है। जो आर्मी के पैराट्रूपर्स जब कूदते हैं वो 800 फीट से कूदते हैं, 700, 800, 500 से भी कूद चुके हैं। तो ये हाइट की बात नहीं, 10,000 फीट तो बहुत ही ज्यादा हाइट थी। आपने काफी वक्त रहा होगा इस दौरान तो बहुत वक्त था उसके पास में। वो उसने पैराशूट उसका जो अगर उसने बाद में खोला भी, और अगर स्काई डाइविंग में बाद में भी पैराशूट जहां पे भी खोलते हैं, वो जहां पे भी उसने खोला होगा, उसका सिस्टम ठीक से काम नहीं किया। जानकारों के मुताबिक अगर मेन पैराशूट ना भी खुले तो स्काई डाइवर के पास एक इमरजेंसी पैराशूट भी होता है जो डाइवर की जान बचा सकता है, लेकिन ऐसा लगता है कि रम्या के पास इमरजेंसी पैराशूट भी नहीं था। सवालों के घेरे में रम्या के ट्रेनर भी हैं। यही वजह है कि तमिलनाडु पुलिस ने ISPA के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर अपनी जांच शुरू कर दी है। लेकिन गुनहगार कोई भी हो, भले ही उसे सजा भी मिल जाए, लेकिन अपनी पहली मैरिज एनिवर्सरी पर मौत का शिकार बनी रम्या की जिंदगी कभी वापस नहीं आएगी। KJ श्रीवत्सन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। आइए एक बार फिर से आपको बताते हैं कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे। बेंगलोर की रहने वाली रम्या सेलम एयरपोर्ट के पास ओमलूर इलाके में स्काई डाइविंग की प्रैक्टिस कर रही थी, जिससे उस हवाई जहाज से ऊपर जाकर वहां से नीचे जंप लगाना था। 3 तस्वीरों में आप पूरी कहानी समझ जाएंगे। अपने अधिकारियों से निर्देश मिलने के बाद उसने जमीन पर छलांग लगा दी। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं, लेकिन कुछ खराबी की वजह से समय पर उसका पैराशूट नहीं खुला और वो सीधी जमीन पर आ गिरी। जाहिर है 10,000 फीट की ऊंचाई से कोई नीचे गिरेगा तो क्या हश्र होगा, आप समझ सकते हैं। गिरते ही घटनास्थल पर उसकी मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो रम्या ने जमीन से 10,000 फीट ऊंचाई से छलांग लगाई थी और वो सीधी बहुत तेजी से जमीन पर आ गिरी। जिस वक्त वो ये छलांग की ट्रेनिंग ले रही थी, उस वक्त उसके पति विनोद भी एयरक्राफ्ट में बैठे थे। उनको भी छलांग लगानी थी। 3 तस्वीरें देखिए। 1 साल पहले शादी हुई थी और देखिए कैसे रम्या जब इस हवाई जहाज से नीचे कूद रही थी तब भी उसे डर लग रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे पहले ही आभास हो गया था कि कुछ ठीक नहीं है। और बीच की तस्वीर में आप देख सकते हैं इस हादसे के बाद जब रम्या को अस्पताल ले जाया गया, डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। जाहिर है गिरते ही उसकी मौत हो गई।